जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे मेरा सवाल, ये मुलाकात किन किन मायनों में यहां बैठती हुई नजर आती, क्योंकि कई तरीके के सवाल हैं। यह कहा जा रहा है रिश्ता सुधारने की कोशिश है, यह कहा जा रहा है 29 की तैयारियों की कोशिश है, यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा उसकी तैयारी है। तो अब दखल जो है वो बढ़ रहा है, सीधे विपक्ष आरोप लगा रहा है आरएसएस का। अर्पिता जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको, हमारे सारे साथी पैनलिस्टों को और पूरे देश को इस नव वर्ष की बधाई देता हूं। जो नववर्ष 2082 विक्रम संवत नहीं है, यह ब्रह्म संवत 1,96,85,03,124 और युधिष्ठिर संवत 5,128 और विक्रम संवत 2082 है। किसी और का होगा, कोई 1400 में जी रहा होगा, कोई 2100 में जी रहा होगा, परंतु हम एकमात्र हैं जो 1.97 बिलियन ईयर्स का ट्रैक है। और कार्ल सैगन, जो दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा सिर्फ ये एंशियंट हिंदूज का जो कैलकुलेशन है कॉस्मोलॉजिकल, वो मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन से मैच खाता है। तो पहले तो इसकी बधाई भी, और हम सबको इस पर गर्व करना चाहिए। अब आता हूं उसी विषय पे। यही भारत की अस्मिता और ज्ञान पर गर्व का भाव जो 1947 के बाद प्रकट हो जाना चाहिए था, वो नहीं प्रकट हुआ। स्वराज्य आया, स्वतंत्र नहीं आया। तंत्र हमारे विदेशी ही रहा, मन पर प्रभाव विदेशी रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी के लिए संकल्पित रहा, उसी के लिए प्रतिबद्ध रहा कि जिसे हम कहते थे ना, संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी। और वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। तो नामी गिरामी लोगों के दिमाग में जो गुलामी का अंग्रेजियत का राग था, उसे समाप्त करने का 3 पीढ़ियों का यह संघर्ष, और जो राजनीतिक क्षेत्र में भी फलीभूत हुआ, धार्मिक क्षेत्र में भी फलीभूत हुआ। आज प्रधानमंत्री जी वहां पे गए हैं। मैं एक बात कहूंगा, प्रधानमंत्री जी संघ के प्रचारक रहे, स्वयंसेवक रहे, वो छोड़ दीजिए एक पक्ष। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को वहां पर जाकर स्वीकार करना चाहिए। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का और विश्व का इकलौता संगठन। अगर मैं आपसे कहूं दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बताइए जिसके एक स्कूल के, एक ऑर्गेनाइजेशन के 30,000 स्कूल हो, तो वो आरएसएस का है, विद्या भारती। वनवासी क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वनवासी कल्याण आश्रम। और ये कन्वर्जन के लिए नहीं जा रहे क्रिश्चियन मिशनरी की तरह। वनवासी कल्याण आश्रम संघ का, मजदूरों में भारतीय मजदूर संघ संघ का, भारतीय किसान संघ संघ का, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ का, धार्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन विश्व हिंदू परिषद संघ का, और आज सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके अधिकांश नेता संघ के। मुझे लगता है जिस संगठन ने भारतीय समाज में सृजनात्मकता के इतने व्यापक आयाम प्रस्तुत किए हों, जिसके लिए महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा था, ये कहा था 16 सितंबर 1947 को। एक बार 1934 में वर्धा शिविर पे गए थे, वो बहुत प्रभावित हुए थे, जमनालाल बजाज उनको लेके गए थे। तो मैं कोट कर रहा हूं, महात्मा गांधी ने कहा है कि संघ ने जिस ढंग का सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया, अनटचेबिलिटी नहीं है, वो प्रेजवर्दी है। और संघ ने तब से बहुत ग्रो किया है, एंड आई होप इट विल ग्रो इन द स्ट्रेंथ। और ये कंप्लीट वर्स ऑफ महात्मा गांधी। माफी के साथ आपको ये रोक रही हूं, आपसे ये क्योंकि जानना चाह रही हूं। कुल मिला के मैं ये समझ पा रही हूं कि संघ की जो विचारधारा है वो देश के लिए हितकारी है और उसकी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आप लबोलुबाब यही है ना सर? ना, दोनों दृष्टियों से, सिर्फ विचारधारा नहीं। और संघ जो कहता है वो मान लेना चाहिए, यही है ना? मतलब संघ जो कहता है वो देश की तरक्की के लिए, देश के आगे बढ़ाने के लिए, सबके अंदर वो भावना पैदा करने के लिए, बेसिकली यही आप समझा रहे हैं ना? हाँ, और यही बात गांधी जी ने कही थी, यही नेहरू ने मानी थी 26 जनवरी 1963 को। यही इंदिरा गांधी ने एक्सेप्ट की थी, यही लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में माना था। ठीक सर। पर ये जब से सोनिया गांधी, राहुल गांधी का दौर आया, तब से समस्या हो गई। प्रणब मुखर्जी भी 2018 में संघ का रहने लगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि आप जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। और अपना राय जरूर व्यक्त करिए वीडियो में के कमेंट्स सेक्शन में। तो फिर इस वीडियो में हम
बात करने जा रहे हैं, जो सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत सारे गुण बोले हैं आरएसएस के, उसको मैं बोलता हूँ गुण है आरएसएस के, बहुत सारे गुण हैं, पर वो गुण में अवगुण भी प्रज्वलित है। वो इसलिए प्रज्वलित है क्योंकि आरएसएस की जो एक सोच है वो बहुत ही दूरगामी नहीं है। उनकी सोच है कि अभी हम जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहेंगे और सेवा भाव से चलते हैं। सेवा भाव होना चाहिए, पर हमारा जो हिंदुत्व का सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए बस सेवा भाव नहीं चलता है। आप लोगों को इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे लेफ्ट ने, कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था, वैसे ही आप लोगों को अभी 15 साल होने को है, तो फिर अभी टाइम धीरे धीरे निकल रहा है। उस टाइम को बचाने के लिए आपको भी इकोसिस्टम बनाना था, आपको कॉलेजेस बनाने थे, आपको हिस्ट्री में बदलाव करना चाहिए था। वो हिस्ट्री में बदलाव नहीं हुआ, उसके कारण हमारे जो बहुत सारे हिंदू भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको भी ब्रेन वॉशिंग हो रहा है और वो ब्रेन वॉशिंग बहुत ही गलत परिणाम लेके आएगा हमारे देश में। जो एक जनरेशन है वो सोचेगा कि औरंगज़ेब ने कुछ गलती नहीं किया था, मुग़ल बहुत महान थे, अभी भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनको भी यही लगेगा। जब ये हम मूवीज़ बनाएंगे तो फिर उनको भी लगेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं और वो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस का जो सोच है उसके ऊपर आ जाएंगे। और जो आरएसएस का हिंदुत्ववादी सोच है उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ गया है। उनका जो हार्ड स्टैंस होना चाहिए हिंदुत्व में वो नहीं दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही कम हो गया है और ज़्यादा ही ये संविधान बोल रहे हैं आरएसएस और बीजेपी। और आरएसएस ने जो ये गलती किया था नागपुर में, जो दंगा हुआ था उससे पहले और उसके बाद भी जो बयान दिया गया था उस निशंस क्रूर हत्यारा अपने बाप को मारा, जिसने हमारे संभाजी महाराज को मारा, जिसने हमारे गुरु तेज बहादुर को मारा, जिसने हमारे लास्ट गुरु के बच्चों को चिनवा दिया दीवार में और मार डाला। ऐसे बंदे को डिफेंड करने के लिए, ऐसे बंदे को इग्नोर करने के लिए बोल रहे थे आरएसएस के लोग। आरएसएस का जो टॉप ब्रास है, उनका जो नीचे जो फुट सोल्जर्स है वो नहीं, उनका टॉप ब्रास बोल रहा था। और उनको आरएसएस के लोगों को ये तो आदत हो गई है कि हिंदुओं को बोलने के लिए तुम ये मत करो वो मत करो, तो फिर इधर भी बोल दिया और अपने ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन वीएचपी और बजरंग दल को किनारे में करने के लिए बोल दिया और क्या बात नहीं करने के लिए बोल दिया। तो फिर ये सब नहीं करना चाहिए आरएसएस को पता होना चाहिए कि हमारा देश इस सोच से अभी भी वाफिक नहीं हुआ है। उसको नहीं लग रहा है कि औरंगज़ेब की कोई गलती थी, खास करके जो मुसलमान समाज है उसको ये अभी भी लग रहा है कि कोई गलती नहीं थी। तो फिर वो गलती सोचने के लिए आप मजबूर कर दीजिए। और ये जो मुस्लिम समाज में आप अजीबोगरीब रिफॉर्म्स ऐसे करना चाहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने भी अभी कोशिश की थी ईद की सौगात है मोदी की सौगात, ये सौगात की जो पॉलिटिक्स है वो बंद करने के लिए बोली है बीजेपी को। और बीजेपी ने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। आरएसएस का हेल्प नहीं लिया 2024 इलेक्शन में, इतना इम्पॉर्टेंट इलेक्शन था। उस इलेक्शन में अगर आरएसएस ग्राउंड में होता, आरएसएस के जो स्वयंसेवक ग्राउंड में होते, तो फिर ये जो कांग्रेस ने नैरेटिव बनाया था कि आरक्षण ख़त्म हो जाएगा देश में, दलितों का आरक्षण, और जो नॉन जाटव दलित हैं उन लोगों ने बहुत सारा छिटक गए बीजेपी से। और बीजेपी की भी ये भी गलती थी कि सबका साथ सबका विकास का जो मंजन है उसको बहुत ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। उसको सीरियसली लेने का कोई तुक ही नहीं बनता था, क्योंकि हमारा देश, हमारे जो हिंदू भाई हैं बहन हैं, जो हिंदुत्ववादी भाई बहन हैं, उन लोगों को लगा कि बीजेपी भी तुष्टीकरण कर रही है और वो घर में बैठ गए। और बहुत सारे जो जातिवादी उभार थे वो आ गए थे बाहर। और जो स्लोगन नरेंद्र मोदी ने दिया था 400 पार, उसका भी एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हुआ। तो फिर आरएसएस को ऐसे नहीं करना चाहिए था और बीजेपी के लीडरशिप को भी अपना जो ये हटपना था, ये जो एक एरोगेंस था, ये अहंकार था, उसको किनारे में रखना चाहिए था तभी। पर अभी धीरे धीरे किनारे में रख दिए है। हरियाणा के, महाराष्ट्र के,
दिल्ली के बाद अभी किनारे में आ गया है और जो हिंदुत्ववादी सोच है उसको ही आगे बढ़ना चाहिए। क्या होता है देखते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही रोमांचक पल है हमारे देश के अंदर अभी। उस रोमांचक पल में हम और भी वीडियोस बनाएंगे ताकि हमारा जो विचारधारा है उसके ऊपर और भी आभास हो और भी आगे बढ़े, ताकि देश का जो तरक्की है वो हिंदुत्व के राह में चले। बस ये जो एंटी हिंदू सोच है उसके ऊपर नहीं चले। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारे वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। और कमेंट सेक्शन में आपको जो भी बोलना है, आपका क्या वक्तव्य है, वो जरूर दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भवानी, जय हिंद। टेक केयर दोस्तों।